बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का जिक्र करेंगे कि वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अम्बिया कराम को माबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अम्बिया कराम की हदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 अम्बिया कराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह बेशुमार अम्बिया किराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अम्बिया किराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हदायत की तरफ बुला रहे हैं। ये 4 अम्बिया किराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अम्बिया किराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। अगर आप ऐसी ही इस्लामी और मालूमात भरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अम्बिया किराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके ज़िंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए माबूस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़ेह लिखा था कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा नबी भेजना है जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देना है। और इस डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दीन हक देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झुटलाती रही और आप पर ताना कशी कसती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और इन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपको और आपके दीन को कबूल करते हैं। आप ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। और इन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल ना किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह झुटलाते रहे और अपने सब का दीन यही यहूदियत पर कायम रहे। चुनाचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए। और इसी तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मुशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनाचे यहूदियों ने एक तोती अनूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। इधर जब तोती अनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाकर ले आओ। वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा माजिदा यानी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैह से हुई। उस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया
اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ نہ جانے کب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اسی طرح جب کافی دیر گزر گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا، تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ ہمارے دوستو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہو وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باہر آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے فرمایا کہ میں اس دنیا کی سلطنت میں نہیں رہنا چاہتا، تو اسی طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اور اسی دوران آپ کا گزر ایک چشمے یعنی آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے والوں میں سے کامیاب ہو گئے۔ اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع میں سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں سے کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाज़ रवायात के अंदर ये भी आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ भी होता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद जो तीसरे जिंदा नबी हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है, वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। इस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक रिवायत में करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहाँ से गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ए अंस, इस आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन है और कहाँ से आ रही है। तो हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि जब मैं पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था। और जब उस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ए बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जी हाँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, हजूर की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इसी दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानब चले गए। बाज़ उलमा कराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मक़दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौका पर हज भी अदा करते हैं। और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मुकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा हैं। वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके ज़िंदा होने का जिक्र बहुत सी रवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरतुल मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों, शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी। और बाज़ रवायात में ये जिक्र मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानब जिंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रवायत में जिक्र मिलता है कि एक बार मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर भी करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई, फिर उसके बाद जन्नत की सैर करवाई और फिर बाद में अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि मैं अब यहीं पर रहना पसंद करूंगा और इस तरह आपको फिर जन्नत में ही रहने दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं जो कि आज भी ज़िंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं।
उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।